बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद उस्मान और मैं इस वक्त मौजूद हूं जिनानी पार्क लाहौर में। और ये रात का टाइम है। अब मैं नेक्स्ट साइड पे खड़ा हूं और आप मेरे सामने आसमान में बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स को, क्रीचर्स को, मखलूक़ात को उड़ता हुआ देख सकते हैं। इन्हें चमगादड़ कहा जाता है। तो व्यूअर्स, इनको इंग्लिश में बैट्स कहते हैं और ये एक बहुत डाइवर्स फैमिली है ऐसे मैमल्स की जो उड़ सकते। व्यूअर्स, इनकी बहुत सारी अफवाहें हैं बैट्स के बारे में। पाकिस्तान में बैट्स की तकरीबन 55 या 55 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं और यहाँ तकरीबन 2 से 3 इकसाम उड़ रही हैं। इतनी दूर से तो नहीं मैं आपको पक्का बता सकता ये कौन सी स्पीशी है, लेकिन जो बड़े साइज़ की आपको नज़र आ रही हैं ये प्रॉबेबली इंडियन में फ्लाइंग फॉक्स शायद हो सकती हैं। मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ इन लोकेशन के हिसाब से। इस लोकेशन पे 3 इकसाम पाई जा सकती हैं और ये बहुत ज़ोर से चीखें मारती हुई जा रही हैं। शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा कि हम इनके हैबिटेट में घुस चुके हैं। बहरहाल इनके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, जैसे ये खून चूसती हैं, इनसे जो है वो कानों पे हमला करती हैं, ये आवाज़ सुन के अटैक करती हैं, इनको दिन में नज़र नहीं आता। तो इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हैं। ये काटने तो बंदा मर जाता है। तो ये सारी बकवास है। ऐसा कोई दूर दूर तक इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं आपको आसान बात समझाऊं तो आप देखें, एक बैट अगर आप पे हमला करेगी और आप उससे साइज़ में कितने बड़े हैं, आपने अगर उस पर चंद अटैक्स किए तो वो कितनी ज़ख्मी हो जाएगी। फिर अगर वो इतनी ज़ख्मी हो जाएगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। वो शिकार करेगी अपना, उसने अपनी खुराक ढूंढनी है, अपनी रोज़ी रोटी उसने ढूंढनी है। वो कैसे उस करेगी? वो तो ज़ख्मी हो जाएगी, वो तो भूख से मर जाएगी और वो बेवजह पे इस तरह अटैक थोड़ी ना करेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि चमगादड़ें आप पे अटैक नहीं करेंगी और इनको दिन में नज़र नहीं आता, ऐसा नहीं है। ये दिन में देख सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम ऐसा बनाया कि ये रात को शिकार करती है और दिन में जागती हैं। और इनकी नज़र कोई ऐसा नहीं कि अंधी होती है, इनको नज़र आता है, लेकिन ये इको लोकेशन का यूज़ करती हैं। रात के टाइम अंधेरा होता है, इस वजह से ये इनके पास एक एबिलिटी होती है जिसको इको लोकेशन कहते हैं। ये एक ऐसी रेस छोड़ती हैं जो आसपास की चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो जब वो चीज़ें वापस आती है तो एक 3D मैप इनके पास बन जाता है जहन में उस पूरे एरिया का। तो फिर उससे इनको थोड़ी मदद मिलती है उड़ने में। तो ये मैं इनके बारे में एक छोटा सा आप तारुफ कहने, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो चमगादड़ जहरीली नहीं होती, ये बिल्कुल में कोई जहर नहीं है। ये ऐसी कोई इस तरह की बात नहीं है, ऐसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इक़साम की हमारे पास 55 स्पीशीज़ है बैट्स की। इसमें फ्रूट बैट्स भी हैं, हमारी जो छोटी बड़ी हर इक़साम की सारी बैट्स की हमारे पास स्पीशीज़ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बैट्स में से एक इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी हमारे पास पाई जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर बैट्स की इतनी डाइवर्सिटी की वजह ये है कि मैं आपको एक मेरा अपना वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे एक कनाडा के हमारे एक दोस्त थे, एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमसे जो है वो हमारी बात चल रही थी तो वो अपने मुल्क की वाइल्ड लाइफ की खूबियाँ बयान कर रहे थे, हम अपने मुल्क की वाइल्ड लाइफ की खूबियाँ बयान कर रहे थे। तो फिर जो हमने एक मिसाल दी कि देखें पाकिस्तान में जो है कि एक छोटा सा मुल्क है, उसमें 55 स्पीशीज़ बैट्स की तकरीबन 55 प्लस स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 55 से ज़्यादा इक़साम। और यूरोप जो है एक पूरा कॉन्टिनेंट है, पूरे यूरोप में कोई 22-25 करके बस इतनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी की वजह क्या है? तो उसमें वजह ये है कि दुनिया में 7 बड़े ज़ूग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं और उनमें से पाकिस्तान में 3 ज़ूग्राफिकल जोन्स हैं। हमारा इथोपियन एफ्रोट्रॉपिकल जोन और हमारा ओरिएंटल जोन और हमारा पेनियो आर्कटिक जोन। पेनियो आर्कटिक जोन यूरोप का है, इथोपियन या एफ्रोट्रॉपिकल हमारा उसका अफ्रीका का है और हमारा जो ओरिएंटल है वो हमारा इसका साउथ एशिया का है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी लोकेशन पे रखा है कि हमारी लोकेशन जो है उस हिसाब से यहाँ पे ख़ास ऐसी लोकेशन है कि 3 ज़ूग्राफिकल जोन्स आपस में मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान की डाइवर्सिटी की एक पोटेंशियल है और एक छोटा सा इनके बारे में तारफ़ था। तो ये जो अफवाहें हैं ये गलत है सारी। तो अब मुझे आप इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।